जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, आदाब, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहाँ पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हुए और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ जो हम कवर करने वाले हैं साउथ अफ्रीका टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट ओडीआई। 3 T20 मैचेस हो चुके हैं, 2-1 से ऑस्ट्रेलिया ने फिर से T20 सीरीज़ अपने नाम की है और लगातार तीसरी T20 सीरीज़ जीती है। पहले पाकिस्तान को 2-1 से हराया था अपनी ज़मीन पे, फिर 5-0 से वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में हरा के आए और अब 2-1 से फिर से अपनी ज़मीन पे मेज़बान बन के 2-1 से जीत ली है सीरीज़ और अवे टीम साउथ अफ्रीका को हरा दिया है। अब बारी है 3 वनडे मैचेस की, जो कि लगातार खेले जाने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि लगभग दोनों टीमों के कैप्टन तो बदल ही चुके हैं सीरीज़ के लिए, बट टीम भी बहुत बदल चुकी है और कुछ नई नवेली टीम देखने को मिलेगी। 2026 में T20 वर्ल्ड कप है तो ज़्यादा फोकस T20 पे था, ओडीआई पे इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ इस साल दोनों टीम बहुत कम वनडे मैचेस खेलने वाली है। सेम गोज़ विथ इंडिया एज वेल, इंडिया भी बहुत कम वनडे मैचेस इस साल खेलने वाली है। इसीलिए जो हम सब फैंस हैं विराट और रोहित को देखने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ वाइट बॉल खेल रहे हैं और उसमें भी सिर्फ वनडे। तो यहाँ भी सेम चीज़ देखने को मिलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद दोनों टीमों ने कोई भी वनडे सीरीज़ नहीं खेली है और इंडिया ने भी कोई भी वनडे सीरीज़ नहीं खेली है। इन दोनों टीम की बात की जाए तो इनने चैंपियंस ट्रॉफी खेला, फिर सब आईपीएल खेलने चले गए, उसके बाद इनने आईसीसी का डब्ल्यूटीसी का फाइनल साथ में खेला और उसके बाद अब जाके वनडे सीरीज़ खेल रहे हैं। इससे पहले दोनों ने T20 सीरीज़ खेली और वहाँ से आए हैं। अभी तो इनको वनडे खेले हुए अरसा हो चुका है, मार्च से हम अगस्त में आ चुके हैं, तो आप सोच लो 3rd मंथ था, 8th मंथ पे आ चुके हैं। 5 महीने तक कोई भी वनडे क्रिकेट दोनों टीमों ने अभी तक नहीं खेला है, तो ये वनडे सीरीज़ होने वाली है इंटरेस्टिंग। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के एनालिसिस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड कॉस्मॉली के बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवरिंग करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। आगे बढ़ने से पहले एक और स्टैट्स बता दूँ आपको, दोनों टीमों ने चैंपियंस ट्रॉफी तो खेली थी, बट दोनों टीम सेमीफाइनल्स में आउट हुई थी। ऑस्ट्रेलिया हो गई थी बाहर इंडिया से, इंडिया ने हरा दिया था इनको, वही साउथ अफ्रीका को न्यूजीलैंड ने हरा दिया था और दोनों टीमें सेमीफाइनल में एलिमिनेट हो चुकी थी और फाइनल हुआ था इंडिया और न्यूजीलैंड का, जहां इंडिया ने जीती थी चैंपियंस ट्रॉफी मार्च में, 9 मार्च के दिन। तो ये अभी बात, चलिए बढ़ते हैं आगे, फटाफट से आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या कुछ कवर करेंगे हम इस मैच के दौरान और क्यों है हमारे लिए मैच इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बात करेंगे डिस्क्लेमर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है शो करना। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सारे पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं। तो देख इस बात की मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड कॉस्मॉली के बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर होने वाला है बेहतरीन तरीके से। तो सीट के पेटियां बांध लीजिए और आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो की थी, आप सभी को धन्यवाद जितना आपने प्यार और सपोर्ट दिखाया चैनल को, तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए। वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की ओर, देखेंगे दोनों टीमों का स्क्वाड कैसा नजर आता है, कैसी हो सकती है प्लेइंग 11। तो टैम्पा बवूमा, जॉन बनेगा डॉन, इज बैक इनटू द एक्शन, बैक एज अ कैप्टन, तो ये करने वाले हैं कप्तान इस मैच के लिए। देन कॉर्बिन बॉश कंटिन्यू करेंगे, जो कि बहुत लंबे समय से ये टीम के साथ जुड़े हुए हैं, लगभग तीनों फॉर्मेट खेल चुके हैं। उसके बाद है मैथ्यू ब्रीड्स की, डेवाल्ड ब्रेविस अब वनडे में भी जलवा दिखाने का तैयार है, क्योंकि डेविड मिलर का सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो कि बहुत बड़ा सरप्राइज था। रासी वान der Dussen का सिलेक्शन नहीं हुआ है। हेनरी क्लासन भी बाहर हो चुके हैं और लगभग रिटायरमेंट के करीब है वनडे से, तो वो भी अब यहाँ नहीं दिखने वाले हैं। उसके बाद आंद्रे बर्गर, टोनी ज़ोर्जी, एडन मार्क्रम, देन आपको सुरेमन मुथुसामी दिखेंगे, केशव महाराज दिखेंगे, वियान मुल्डर दिखेंगे, लुंगी एनगिडी दिखेंगे, लुएन पिटोरियस दिखेंगे, कागिसो रबाडा कंटिन्यू करते नजर आएंगे। और याद रखिए WTC से लगातार मैचेस खेलते आ रहे हैं रबाडा, तो ये कितने मैच खेलेंगे वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। उसके बाद दिखेंगे कागिसो रबाडा के बाद राय रैकल्टन, जो कि 100% है कि चांस कि वो ओपन करेंगे टैम्पा बवूमा के साथ। उसके बाद दिखेंगे ट्रिस्टन स्टब्स, जिनको मौका मिल सकता है प्लेइंग 11 में, क्योंकि डेविड मिलर नहीं है। उसके बाद आपको दिखेंगे, आपको सुब्रयान दिखेंगे, तो बहुत अच्छा स्क्वाड है। बट इसमें से अगर आप प्लेइंग 11 निकालने जाएंगे तो आपको थोड़ी सिचुएशन अलग नजर आएगी, क्योंकि प्लेइंग 11 में बहुत कुछ किया जा सकता है। तो सबसे पहला बदलाव, टैम्पा बवूमा ओपन करते हैं राय रैकल्टन के साथ, एडन मार्क्रम 4 नंबर खेलते हैं वनडे मैच में, टोनी ज़ोर्जी को मौका मिलेगा 3 नंबर पर, क्योंकि रासी वान der Dussen नहीं है। देन डेवाल्ड ब्रेविस कंटिन्यू करेंगे, 125 बना के आ रहा है बंदा, तो पक्का से इनकी जगह कंफर्म हो चुकी है। हेनरी क्लासन की जगह पे या फिर डेविड मिलर नहीं है, ये दोनों नहीं है, तो मौका मिलेगा ट्रिस्टन स्टब्स और वियान मुल्डर को। देन आंद्रे बर्गर प्लेइंग 11 में हो सकते हैं, क्योंकि मार्को येंसन नहीं है। देन केशव महाराज कंटिन्यू करेंगे, लुंगी एनगिडी कंटिन्यू करेंगे और कागिसो रबाडा कंटिन्यू करेंगे इन दी प्लेइंग 11। तो मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेइंग 11 है, जिसके साथ साउथ अफ्रीका उतरने का प्लान कर सकती है। उसके अलावा अगर आप बात करें, मुथुसामी का पहला मैच अच्छा नहीं गया था T20 का, उसके बाद उनको ड्रॉप भी किया गया था। और उसके अगर आप ध्यान दें तो मुझे एक जो थोड़ी 50-50 चांस लग रही है, वो लग रही है 3 नंबर की जगह पे। 3 नंबर पर अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे टोनी ज़ोर्जी को रखा है ऊपर, बट आप ध्यान देंगे तो लुइस डी पिटोरियस जो यहाँ पे नाम दिख रहा है, इनने तीनों T20 खेले हैं, अच्छा फॉर्म दिखाया है, तो हो सकता है इनके साथ भी जा सकती है साउथ अफ्रीका। बट प्लेइंग 11 ही डिसाइड करेगा इस मैच की पूरी सीरीज़ कैसे जाएगी, क्योंकि जो हमने लास्ट
ओडीआई मैचेस ऑस्ट्रेलिया में देखे थे वो 200, 217, 216 वाले थे, 170 वाला वनडे मैच देखा था हमने। हमने बड़े स्कोर के वनडे मैचेस नहीं देखे थे, जो 3 वनडे मैचेस हुए थे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2024 दिसंबर और 2025 जनवरी के बीच में। तो उस टाइम पे रन ज़्यादा नहीं बने थे। तो ऑस्ट्रेलिया ने वनडे पिचेस तो ऐसी बनाई है, और वहाँ पाकिस्तान भी ख़राब खेला था, ऑस्ट्रेलिया भी ख़राब खेला था, तो वहाँ रन नहीं बने। तो वैसी कंडीशन अगर रही तो बैटिंग में गहराई बढ़ानी पड़ेगी दोनों टीमों को। ये होगी बात साउथ अफ्रीका की। पढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का कुछ गेम प्लान लाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड बहुत ही सिंपल हो चुका है, क्योंकि पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्टीव स्मिथ नहीं नज़र आएंगे। स्टीव स्मिथ को ड्रॉप कर दिया गया है। बट अगर आप स्टैट्स देखेंगे तो लाबुशेन ने करंट फॉर्म में 50, 60, 70 रन ज़्यादा बनाए हैं, कंटिन्यू रन बनाए, तो वो कंटिन्यू कर रहे हैं। बट द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर स्टीव स्मिथ को ड्रॉप कर दिया है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने, जो कि बहुत बड़ा झटका है। उसके बाद मिचेल मार्श एज अ कैप्टन कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे, और ये भी ओपन करेंगे। तो दोनों टीम्स के कैप्टन ओपन करने वाले हैं। देन ज़ेवियर बटलर दिखेंगे स्पिन ऑप्शन के साथ। एलेक्स कैरी और जॉश इग्लिस दोनों विकेट कीपर हैं, तो पहले ही बता दिया। देन बेन डॉसिश है, नेथन एलिस है, कैमरन ग्रीन है, जॉश हेजलवुड ज़रूर है। बट मुझे लग रहा है वनडे मैचेस कितने खेलेंगे, क्योंकि वर्कलोड बहुत हैवी होने वाला है। इंडिया भी आने वाली है ऑस्ट्रेलिया एंड ऑफ दिस ईयर, तो बहुत बड़ी सीरीज़ होने वाली है, तो उसके लिए उनको वर्कलोड मैनेजमेंट करवाना पड़ेगा। तो हेजलवुड 1 या 2 वनडे खेलेंगे, उसके बाद वो भी रेस्ट लेते हुए नजर आएंगे। देन ट्रेविस हेड विल कंटिन्यू, जॉश इग्लिस की बात हम कर चुके हैं, मानस लाबुशेन कंटिन्यू करेंगे। लांस मॉरिस एक बहुत बड़ा सिलेक्शन है, क्योंकि पिछले साल इनका BBL बहुत तगड़ा गया था, और इनको अपने साथ बनाया हुआ है बहुत समय से स्क्वाड में ऑस्ट्रेलिया ने। जैसा मैंने आपको बताया, कूपर कॉलोनी का बहुत अच्छा गया था BBL, उनको बनाए रखा अपने साथ। बेन डॉसिश का अच्छा गया था, उनको रखा। लांस मॉरिस को रखा। मिचेल ओवन का बहुत अच्छा गया था, उनको रखा। फिर अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद ज़ेवियर बाटलेट था, उनका भी BBL अच्छा गया था। तो जितने BBL अच्छा खेलने वाले प्लेयर हैं, उनको सीधा से वाइट बॉल क्रिकेट में मौका दे रही है ऑस्ट्रेलिया, जो कि बहुत फास्ट पेस, और मैं बोलूँगा ना फास्ट फॉरवर्ड करके उनको इंटरनेशनल डेब्यू करवाया जा रहा है। उसके बाद आपको दिखेंगे मिचेल ओवन, जिनकी हम बात कर चुके हैं। देन मैट शॉट दिखेंगे, जो कि अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है, तो उनको टीम से आप ड्रॉप कर सकते हैं, और कभी भी लेना भी मत, नुकसान हो सकता है। एंड देन एडम ज़ैम्पा दिखेंगे स्क्वाड में। बट हमारे मुद्दे की बात क्या है, वो है प्लेइंग 11 की। तो चलिए प्लेइंग 11 देख लेते हैं। तो ओपन करेंगे मिचेल मार्श विद ट्रेविस हेड। 3 नंबर पे मौका मिलेगा कूपर कॉलोनी को, क्योंकि स्टीव स्मिथ नहीं है। 4 नंबर पे कंटिन्यू करेंगे मानस लाबुशेन। 5 नंबर पे जॉश इग्लिस हो सकते हैं, बट विकेट कीपिंग करेंगे एलेक्स कैरी। देन कैमरन ग्रीन दिखेंगे आपको, क्योंकि अब ग्लेन मैक्सवेल भी नहीं नज़र आते हैं। स्टॉइनिस का रिटायरमेंट आ चुका है, तो यहाँ पे एक जगह खाली हो चुकी है, तो वो मैट शॉट या फिर कैमरन ग्रीन ही फिल करते हैं। और वनडे में टिम डेविड की जगह नहीं बनती है, तो यहाँ पे ऑब्वियस ऑप्शन बचते हैं कैमरन ग्रीन, जो कि खेलते हैं वाइट बॉल 50 ओवर में मोस्टली, और टेस्ट क्रिकेट। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, जॉश हेजलवुड दिखेंगे, लांस मॉरिस दिखेंगे, बेन डॉसिश दिखेंगे, एंड एडम ज़ैम्पा दिखेंगे। किसने EA स्पोर्ट्स वाला क्रिकेट खेला है भाई? जॉश हेजलवुड की इतनी खतरनाक स्पेलिंग लिख दी है यहाँ पे, कि वो EA स्पोर्ट में नहीं था, गैथम कैम्बीर लिख देते, सेवाग लिख देते थे, वो मैंने काम यहाँ पे करवा दिया है। तो कोई बात नहीं, ये हो गई बात स्क्वाड की। मैं थोड़े कमेंट्स भी पढ़ लेता हूँ। भाई ट्रेविस हेड है, तो और कितने ओपनर चाहिए आपको? मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड बहुत तगड़े ओपनर है, और मैंने बताया हुआ है कि भाई ट्रेविस हेड धटुल्ला जब भी ब्लू जर्सी देखता है तभी पिटाई करता है, बाकी ग्रीन जर्सी में रन नहीं बनाते। ना पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने रन बनाया, ना साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कभी रन बनाए, ना इंग्लैंड के अगेंस्ट उनके रन है। उनके सारे रन इंडिया अफगानिस्तान की तरफ से ही सबसे ज़्यादा आए हैं। वो नेपाल में भी जाके रन बना करके आए हैं, बट उनसे ब्लू जर्सी से पता नहीं क्या छेड़ा है भाई। जब भी सामने आती है ब्लू जर्सी, वहाँ पिटाई कर देते हैं। आप चाहे सनराइजर्स वर्सेस मुंबई इंडियंस का मैच ले लो, वहाँ तो अभिषेक शर्मा ने भी धागा खोल दिया था, वो ट्रेविस हेड ने भी धागा खोल दिया था। तो दोनों को ब्लू जर्सी से नफरत है, वहाँ उनकी पिटाई कर देते हैं। तो ट्रेविस हेड यहाँ भी हैं। उम्मीद करेंगे साउथ अफ्रीका अच्छा खेले, और इस पूरी वनडे सीरीज़ में तो मैं तो साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहा हूँ भाई, क्योंकि बहुत अच्छी फाइट दिखाई है। WTC का फाइनल इसी साल जीता है, तो टीम में कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस एक्स्ट्रा होगा ही होगा। अब बात करते हैं दोनों टीमों की सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, जिसके हिसाब से हमारी टीम बनेगी, वो है प्लेयर स्टैट्स। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका दोनों ने लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी खेली थी, दोनों सेमीफाइनल तक गए थे, दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, अपने अपने ग्रुप पे अच्छी जगह पे फिनिश किया था, बट सेमीफाइनल तक ही सफ़र तय कर पाए थे। सेमीफाइनल से ऑस्ट्रेलिया हारा, इंडिया से साउथ अफ्रीका हारा, वेस्ट न्यूजीलैंड से इंडिया, न्यूजीलैंड फाइनल हुआ, इंडिया ने ट्रॉफी लिफ्ट की, रोहित शर्मा के हाथ में थी चैंपियंस ट्रॉफी, और खुशी का माहौल था टीम इंडिया के सामने। तो ये हो गया पूरा हाल। अब बात करेंगे वहाँ पे फॉर्म क्या था। जॉश इग्लिस 3 मैचों में 331 रन बना चुके थे, 120 इनका हाई स्कोर था, एक शतक लगाया था इनने, और करंट फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है T20 फॉर्म। बट T20 50 में ज़मीन आसमान का अंतर है, तो बिल्कुल भी कंपैरिजन मत करना। हाँ, कॉन्फिडेंस रहेगा, बट फॉर्म नहीं रहता जैसे ही फॉर्मेट चेंज होता है, ये बात भी ध्यान दीजिएगा। एलेक्स कैरी 3 मैचों में 130 रन, 69 हाई स्कोर, 2 शतक इनके नाम से आए थे। ट्रेविस हेड 3 मैच में 104 रन, 59 हाई स्कोर, और ये सेमीफाइनल मैच में इंडिया के अगेंस्ट नहीं चले थे। इनका कैच भी ड्रॉप हुआ था, रन आउट भी ड्रॉप हुआ था, मिस हुआ था, बट फिर भी ये बड़ा स्कोर नहीं बना पाए थे। स्टीव स्मिथ 3 मैच में सिर्फ 93 रन थे, 73 इनका हाई स्कोर था, और रिटायर हो गए, माफ़ कीजिएगा स्टीव स्मिथ। तो
उनका ये रिटायरमेंट बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि भाई जो मेरा डिसमिसल था वो बहुत कैजुअल था, तो इसीलिए उन्होंने बोल दिया था कि अब मैं नहीं रहूँगा। तो स्टीव स्मिथ नहीं है तो बहुत बड़ा झटका लगा है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को। देन मैट शॉट 2 मैचों में 83-63 इनका हाई स्कोर, एक अर्धशतक इनके नाम पे। मार्नस लाबुशेन 3 मैचों में 76-47 इनका हाई स्कोर। ग्लेन मैक्सवेल 3 मैचों में 39-32 है इनका हाई स्कोर। एंड देन बेन डॉसिच 3 मैचों में 19 रन 19 है इनका हाई स्कोर। तो ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा लड़खड़ाया ज़रूर था, बट सेमीफाइनल तक पहुंचा था, ये बहुत बड़ी बात थी। और बॉलिंग में बात करें तो बेन डॉसिच एक रियल एसेट बन के आए थे, एक तुरुप का इक्का बन के आए थे, क्योंकि इनको इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़्यादा देखा नहीं था। तो 7 विकेट लेकर गए थे, 6 विकेट थे एडम जैम्पा के, 3 विकेट थे नेथन एलिस के। फिर स्पेंसर जॉनसन को बहुत समय से टीम में जोड़ा था, बट चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से एकदम गायब कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने, और शायद इंजरी कंसर्न है इसलिए वो नज़र नहीं आते हैं। देन मैक्सवेल भी खेले थे चैंपियंस ट्रॉफी, जहाँ 2 विकेट इनने लिए थे। मानुस लाबुशेन ने 2 विकेट लिए थे, और कूपर कॉलोनी ने लिया था 1 सफलता। भाई सब चैंपियंस ट्रॉफी में चले गए, मैं कमेंट देख पा रहा हूँ जिस हिसाब से चैंपियंस ट्रॉफी टीम इंडिया, इंडियन फ्लैग चल रहा है। बट अगर आपको इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच याद हो ना, तो मेरे को जो उसमें सबसे आइकॉनिक चीज़ लगी थी, प्लेयर ऑफ द मैच थे विराट कोहली। 83 की पारी खेले थे, 83 पे खेल रहे थे, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का मारने गए थे, कैच आउट हो गए थे। सामने केएल राहुल थे, वो बोलते हैं यार मैं मार रहा था ना, बहुत अच्छा शतक डिजर्व करते थे विराट कोहली, बट वो एक शॉट खेलने चले गए, छक्का मारने चले गए, कैच आउट हो जाते हैं। और केएल राहुल सबसे ज़्यादा निराश थे, हम सब फैन तो निराश थे ही थे, बट जो लिपसिंग थी, जो वर्ड्स निकले थे केएल राहुल की ज़बान से, वो यही थे, भाई मैं मार रहा था ना, आपने क्यों रिस्क लिया, आराम से मैच जीत रहे थे, आराम से आपका 100 हो रहा था, बट आपने टीम को सामने रख के मैच जल्दी फिनिश करने का सोचा, बट कोई बात नहीं, मैं मार रहा था। तो वो एक मोमेंट था जो मेरे दिल में बस गया कि भाई सब चाहते थे कि विराट रन बनाए, टीम इंडिया जीते, ऑस्ट्रेलिया को हम हराए, क्योंकि 19 नवंबर का हमें बदला लेना था, वो हमने उस मैच में हरा के ले लिया था। तो ये इंडियन फ्लैग देख के, चैंपियंस ट्रॉफी की बात सुन के मेरे को एक बहुत अच्छा मोमेंट याद आया, तो मैं सोचा आप सभी के साथ शेयर कर दूँ। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं साउथ अफ्रीका का कैसा गया था इस सीज़न। साउथ अफ्रीका का सीज़न बहुत अच्छा गया था, और मैंने आपको बोला कि मुझे सबसे बड़ा झटका तभी लगा था जब रासी वान डुडूसन का सिलेक्शन नहीं हुआ था। 3 मैचों में 193 रन बनाकर आ रहा था बंदा, 72 हाई स्कोर थे, 3 अर्धशतक लगाए थे, बट इनको ड्रॉप कर दिया गया। राय मैकल्टन 3 मैच में 147 रन बना के 103 बनाए थे, शतक आया था इनका, और जो इनका शतक था बहुत क्रूशल था, और उसके बाद से कंटिन्यू इनकी टीम में जगह बनी रही, क्योंकि इन्हें टेस्ट क्रिकेट में भी डबल 100 मार दिया था, तो तगड़े रन बना के आ रहे थे, इसलिए इनका फॉर्म अच्छा था, इनको पिक किया गया। दैन डेविड मिलर 3 मैचों में 121 रन बनाए थे, 100 इनका हाई स्कोर था, शतक इनका भी आया था, बट इनको पूरी तरीके से ड्रॉप कर दिया गया है। एंड देन टेम्पा बावूमा 2 मैचों में 114 रन, 58 हाई स्कोर विद 2 हाफ सेंचुरीज, एंड उसके बाद एडन मार्करम 3 मैचों में 83 रन, 52 इनका हाई स्कोर, जो कि शानदार पारी एक ही आई थी जिसमें एक अर्धशतक आया था। और बाकी मैं कमेंट्स देख लेता हूँ, भाई कमेंट्स में क्या हलचल चल रही है यार। एडन मार्करम नहीं है, T20 कैप्टन है वो सिर्फ, और सनराइजर्स में भी उन्हें कैप्टनसी की है, फिर वो पंजाब भी गए, उनको पंजाब की भी कैप्टनसी करवाई गई, बट अभी वो LSG में, तो उनसे कैप्टनसी नहीं करवाई जा रही है। तो टेम्पा बावूमा बहुत लंबे समय से कैप्टन है, और जॉन बेनेगाडॉन अच्छी कैप्टनसी कर रहा है, भाई WTC का फाइनल खिलवा दिया है, तो आप उन पर कंप्लेन नहीं कर सकते। उसके बाद हेनरी क्लासन 2 मैचों में 67 रन, 64 हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन वीआर मुंडर 3 मैचों में 20 रन, 12 है इनका हाई स्कोर। एंड देन कागिसो रबाडा 3 मैचों में 16 रन, और बॉलर है भाई, कितने रन की उम्मीद करोगे, इतने रन बहुत होते हैं। बॉलिंग में वियान बुल्टर के नाम पे थे 6 विकेट, कागिसो रबाडा के 6 विकेट, लुंगी एनगीडी के 6 विकेट, 4 विकेट थे मार्को येंसन के नाम, 3 विकेट थे केशव महाराज के नाम। तो ये हो गई बात साउथ अफ्रीका के प्लेयर स्टैट्स की। अब बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं ये मैच कहाँ खेले जाने वाला है। तो जहाँ थर्ड T20 खेला गया था, जो कि बहुत आइकॉनिक था, 4 बॉल में 4 रन चाहिए थे, ग्लेन मैक्सवेल डॉट करते हैं, 3 बॉल में 4 रन चाहिए होते हैं, वो भी डॉट होती है, फिर 2 बॉल में 4 रन चाहिए होते हैं, और रैम शॉट खेल के मैक्सवेल चौका मारते हैं, और मैच जीता है ऑस्ट्रेलिया, सीरीज़ जीता है ऑस्ट्रेलिया 2-1 से। सेम वेन्यू पे मैच होने वाला है, कैसले स्टेडियम काइंस में, जहाँ का स्टेडियम की अगर मैं बात करूँ तो T20 और 50 ओवर में यहाँ भी ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिलेगा। पेसर और स्पिनर दोनों को बहुत अच्छा मदद है, बट हमने देखा जैसे ही पहला पावर प्ले ख़त्म होता है, 11वें ओवर से 40वें ओवर के बीच में रन गति अगर आपने नहीं मेंटेन की, आप 4 के नीचे भी चले गए ना, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। जो लास्ट बीच के 30 ओवर होते हैं ना, यही मैच डिफाइन करते हैं। अगर आप 4 के रन रेट से रह गए तो सिर्फ 120 रन बनते हैं। पावर प्ले में मान लो आपने 70 रन बना भी दिए, तो आप लगा लो 190 हुआ, आप लास्ट के 10 में कितना ही खींच पाओगे, तो आपको 5 का रन रेट मेंटेन करना ही पड़ता है बीच के 30 ओवर में, जो कि इस वेन्यू पे डिफिकल्ट होने वाला है। और एवरेज स्कोर 250 to 270 है, नया वेन्यू है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे पिटाई हो सकती है, क्योंकि T20 में पिटाई हुई थी। चेजिंग को थोड़ा एडवांटेज रहेगा, अंडर लाइट्स रहने वाला है, डे मैच होने वाला है, इंडियन टाइम के हिसाब से 10 बजे होने वाला है, तो ऑस्ट्रेलियन टाइम ऑलमोस्ट हमसे 5-5.5 घंटे आगे है, तो उनके लिए डे नाइट मैच है। तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से चेजिंग टीम को फ़ायदा होने वाला है। आउटफील्ड तेज़ है, वो हमने देखा है। स्पिनर्स को मदद मिलेगी, एडम जैम्पा, जेवियर बार्टलेट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों स्पिनर से रहने वाली है। साउथ अफ्रीका मुझे लग रहा है थोड़ी स्पिन पे
हल्की नज़र आ रही क्योंकि केशव महाराज तो है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उनके साथ मुथुस्वामी है। बट मुथुस्वामी दोनों एक साथ खेलेंगे कि नहीं वो बहुत बड़ी बात है। एडन मार्करम को थोड़ी स्पिन बॉलिंग करनी पड़ सकती है। तो ये 2-3 प्लेयर हैं जिनके इर्द गिर्द स्पिन डिपार्टमेंट चलेगा। साउथ अफ्रीका का वेदर थोड़ा ह्यूमिड रहने वाला है, तो मुझे लग रहा है बारिश के चांसेस तो बहुत कम है। बट आ गई बारिश तो भाई डीएलएस लगता है, और डीएलएस जब वनडे में लगता है ना, तो चेजिंग टीम को हमेशा एडवांटेज होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है इस ओवर में 3 या 4 ही रन चाहिए। एक बड़ा स्ट्रोक मार दिया, एक विकेट गिर भी गया तो फ़र्क नहीं पड़ता। T20 में डीएलएस चेजिंग टीम को थोड़ा सिर दर्द होता है, बट वनडे में आसान हो जाता है। तो मुझे लगता है चेजिंग टीम को एडवांटेज होने वाला है। तो अब सारी डिस्कशन हो चुकी है, तो अब चलिए सीधा मोबाइल ऐप में खोल लीजिए अपनी फैंटेसी की टीम। मैं तो ऐप खोल के बैठा हूँ, एक झलक दिखला दी है मैंने। अब बात करते हैं क्या टीम बनाएंगे हम। किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सीधा टीम की बात करेंगे। विकेट कीपर सेक्शन में ऑस्ट्रेलिया के हमारे पास 2 ऑप्शन है, एलेक्स कैरी, जॉश हिगलिस, और साउथ अफ्रीका से राय रिकल्टन और एल प्रिटोरियस। तो मैं राय रिकल्टन के साथ जाऊँगा, जिनका करंट फॉर्म अच्छा है, प्लस टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, ज़्यादा बॉल खेलने का मौका मिलेगा, तो मैंने उनको रखा है। एलेक्स कैरी को नहीं रख रहा हूँ क्योंकि बहुत नीचे बैटिंग ऑर्डर है, तो उनको मैंने स्किप कर दिया है। इंग्लिश को आप ले सकते हैं क्योंकि वो 3-4-5 कहीं भी खेल सकते हैं, और विकेट कीपिंग अभी भी कंफर्म नहीं है। साउथ अफ्रीका का तो पक्का है, रिकल्टन करेंगे, बट ऑस्ट्रेलिया का कंफर्म नहीं है कि कौन करने वाला है, तो उसके हिसाब से मैं जा रहा हूँ राय रिकल्टन के साथ इन द विकेट कीपर सेक्शन। बल्लेबाजी में मिचेल मार्श भाई 3rd हाईएस्ट रन गेटर चल रहे हैं अभी तक, तो उनको ले लो। ट्रेविस हेड लेना है तो ले लो, बट मैं नहीं ले रहा। ट्रेविस हेड साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट दैट अच्छे नहीं है, तो मैंने टेम्बा बवुमा को रखा है, डेवाल्ड ब्रेविस को रखा है टीम में, और मानस लाबुशेन या फिर ट्रिस्टन स्टब्स में से आप किसी एक को रख सकते हैं। मैं रख रहा हूँ मानस लाबुशेन को क्योंकि उनका करंट फॉर्म अच्छा है। जो अगर लास्ट 3-4 इनिंग देखोगे तो वो अच्छी है, तो मैंने रखा है यहाँ पे मानस लाबुशेन को। ऑलराउंडर्स में बात करेंगे तो एडन मार्करम, वियान मुल्डर और कॉर्बिन बॉश को रखना चाहे तो रख सकते हैं, या फिर कूपर कॉलोनी को बाद में डिसाइड करेंगे। अभी सिर्फ 2 ऑलराउंडर रखे हैं। बॉलिंग में हेजलवुड को मैं मान के चल रहा हूँ खेलेंगे, रबाडा खेलेंगे क्योंकि ये 2 पेसर की जरूरत पड़ेगी। एडम जैम्पा को टीम में लेते हैं, और 50 ओवर में केशव महाराज के हाथ से फिरकी चलती है, तो मैं केशव महाराज को ले रहा हूँ। तो मेरी 7 की टीम बन चुकी है, मतलब अगर मैं देखूँ 4 बॉलर और 2 ऑलराउंडर और 4 बैट्समैन हो चुके हैं। बट मुझे लग रहा है मैंने कुछ तो एक गलती की है जो मुझे नहीं करनी चाहिए। एक एक्स्ट्रा प्लेयर सेलेक्ट हो गया, डेवाल्ड ब्रेविस या फिर कैमरन ग्रीन में से किसी एक को लेना था, तो डेवाल्ड ब्रेविस 50 ओवर में अभी नहीं चमके, तो उनके जगह पे मैंने कैमरन ग्रीन को ले लिया। मेरी फाइनल टीम बन चुकी है। अब मैं आपको सिर्फ फाइनल टीम बनाता हूँ और कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस बताता हूँ। पहले बता देता हूँ टीम। विकेट कीपर राय रिकल्टन, बल्लेबाजी में मिचेल मार्श, टेम्बा बवुमा, कैमरन ग्रीन और मानस लाबुशेन। ऑलराउंडर में रहने वाले हैं एडन मार्करम, वियान मुल्डर, कॉर्बिन बॉश को चाहिए तो रख सकते हैं। बॉलिंग में जॉश हेजलवुड, कागिसो रबाडा, एडम जैम्पा और केशव महाराज। ये हो गई मेरी पूरी 11 की टीम। अब बात करेंगे कैप्टन की चॉइस की। कैप्टन की सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे चॉइस लग रही है वो है एडन मार्करम, क्योंकि कुछ नहीं तो 3 से 4 ओवर की बॉलिंग करते, तो उनको मैं वाइस कैप्टन रखूँगा, कैप्टन नहीं। बट अगर आप चाहें तो उनको कैप्टन भी रख सकते हैं, मैं 1-2 टीम में रख दूंगा, बट मैं कैप्टन बनाऊंगा यहाँ पे मिचेल मार्श को। मिचेल मार्श का वनडे रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है, या फिर अगर आप चाहें तो कैमरन ग्रीन को बना सकते हैं, क्योंकि 4 नंबर पे पक्का बैटिंग करने वाले हैं, और 4 नहीं 5 नंबर पे पक्का बैटिंग करेंगे, और 10 ओवर इनके पक्का अगर किसी भी बॉलर की पिटाई होती है। तो मैंने कैप्टन अभी मिचेल मार्श को बनाया, वाइस कैप्टन एडन मार्करम को बनाया। मेरी फाइनल टीम बन चुकी है। फाइनल टीम आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, और अगर आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो आप 29 रुपीज़ में मेंबरशिप लेके प्राइम लेवल की टीम भी ले सकते हैं, जहाँ पे मैं 4 से 5 मल्टीपल टीम देता हूँ। स्लाइटली रिस्की टीम होती है, बट उसमें अर्निंग भी तगड़ी होती है। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा एनालिसिस, वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलूंगा बहुत जल्द, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।